राम राम जी। गुरु नानक जी का पढ़ने बैठना ते गोपाल पांडे नूं उपदेश। बाबा मेहता कालू जी गुरु नानक देव जी नूं खेडदे देख के बड़े प्रसन्न हुंदे सी। जदों गुरु नानक जी 6 सालां दे होए ते मेहता कालू जी ने सोचा कि हुण गुरु नानक देव जी नूं विद्या दी शिक्षा भी देनी चाहिदी है। मेहता कालू जी कहंदे कि जेड़ा पिता अपने बच्चों नूं अनपढ़ रखता है, विद्या का दान नहीं दिंदा, वो अपनी औलाद का दुश्मन हुंदा है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई नाल ही बालक समझदार बन सकता है अते इस दुनिया विच चंगे पैसे कमा सकता है, चंगा जीवन जी सकता है। अनपढ़ मनुख सीधा सादा भोला भाला रह जाता है। वो संसार दियां चलाकियां तेजियां गुनाह नूं नहीं समझदा। इस संसार विच जीवना सौखा नहीं है। चुस्त चलाक बन के ही चंगे पैसे कमाए जा सकते हैं तो चंगा जीवन जिया जा सकता है। बाबा कालू जी ये सब सोच के अपने 6 वरियां दे बालक गुरु नानक देव जी नूं गोपाल पांडे कोल भेजण दा विचार करन लगे। बाबा कालू जी ने सोचा कि साडा जद्दी पुश्ती पटवारी का काम है, गिनती मिनती सीख लेगा तो अगे काम आएगी, मेरे काम विच ही लग जाएगा तो काफ़ी पैसे कमा के वड्डा चंगा नाम अपना संसार विच करेगा। ये सब सोच के एक दिन बाबा कालू जी गुरु नानक देव जी नूं चंगे सोने कपड़े पवा के चौलां दी थैली भर के ते कुछ सुपारियां लैके गुरु नानक देव जी नूं पांडे कोल लै गए। उन्होंने गोपाल पांडे नूं कहा कि पांडा जी गुरु नानक देव जी नूं चंगी तरह हिसाब किताब विच निपुण कर दो। 2 सालां च गुरु नानक जी नूं चंगी तरह हिसाब किताब विच निपुण कर दिओ, फिर मैं तुहाडी होर भी सेवा करांगा। ते पांडा जी नूं चौल ते सुपारियां भेटा दे दित्तियां। पांडा जी बड़ी प्रसन्नता नाल गुरु नानक देव जी नूं पढ़ाउण लग पे। पांडा जी सोचण लगे कि मैं बालक नूं चंगी तरह पढ़ा देवांगा, मेहता कालू जी बहुत खुश होणगे, इन्हां को धन दौलत है काफ़ी, मैनू बहुत सारा धन दे देणगे क्योंकि पटवारी ने ते धन संपदा की कोई कमी नहीं है। जदों भाई पांडा जी गुरु नानक देव जी नूं पढ़ाउण लगे, गुरु नानक देव जी बड़ी सरलता नाल उन्हां दे पिछे बोलण लग पे। ये देख के पांडा जी बड़े खुश होए। उन्होंने सोचा कि बालक बहुत होशियार है, थोड़े समय में ही सारी विद्या सीख लेगा तो थोड़े समय में ही मैनूं बहुत सारा इनाम बाबा कालू जी को मिलेगा। फिर जदों गुरु नानक जी घर गए तो उन्होंने अपनी माता तृप्ता जी नूं ते मेहता कालू जी नूं सब कुछ सुना दिता जो उन्होंने सीखिया सी। सब सुन के बाबा कालू जी बहुत खुश होए कि बालक बहुत समझदार है, सियाना है। अगले दिन जो छड्डन गए गोपाल पांडा जी को ते बाबा कालू जी कहते कि तुसी बहुत चंगी शिक्षा दी है, पहले दिन जो तुसी सिखाया है सब कुछ गुरु नानक देव जी ने सुना दिता है, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सुन के गोपाल पांडा बहुत प्रसन्न होया। फिर बाबा कालू जी चले गए ते गोपाल पांडा जी ने कहा नानक जी पहला तुसी जो सुनिया सी वो मैनूं सुनाओ, फिर मैं अगे तुहानूं शिक्षा देवांगा। जदों गुरु नानक देव जी ने बार बार किया पांडा जी ने, गुरु नानक देव जी मौन रहे, कुछ भी ना बोले। ये सब देख के गोपाल पांडा बहुत हैरान होया। उसने कहा कल तो बहुत जल्दी तुसी सब कुछ समझ गए सी, सब कुछ सुना दिता सी, तुहाडे पिता जी इतनी तारीफ करके गए ने ते अज तुहानूं की हो गया है, अज तुसी इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो। गुरु नानक देव जी ये सब सुन के मौन रहे। गोपाल पांडा जी ने कहा कि अगर तुसी कुछ ना बोलोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे तो सोटियां खानियां पैणगियां, तुहानूं पढ़ना ही पेगा, तुहाडी रोजी रोटी का जरिया है, इस दे बिना तुहाडा कार गुजार नहीं चल सकता, तुहानूं पढ़ना ही पवेगा। ये सब सुन के गुरु नानक
देव जी ने कहा कि पांदा जी ये सब पढ़ाई लिखाई पढ़ के मैं तुहाडे जिन्ना ही होवांगा, तुहाडे वांग ही रवांगा कि तुहाडे तो कुछ बेहतर भी हो सकता हाँ। पांदा जी ने कहा कि तुसीं आ सब पढ़ के अपना रोज़गार प्राप्त करोगे, पटवारी का काम तुहानू आ जाएगा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि पांदा जी तुहानू की आउंदा है। गोपाल पांदा जी ने कहा कि मैं सारे डिओड़, सवाइया, डोंचे, ओंटे अते जमीन की गिनती ते लकड़ की मिनती का हिसाब जानता हाँ। गुरु नानक जी नूं उन्होंने कहा कि तुहाडे पटवार दा ही काम है ते तुहानू ये सब सीख के ही अपने जीवन च सफलता हासिल हो सकती है। तुहाडी रोजी रोटी इसी उत्ते निर्भर है। गुरु नानक जी ने कहा कि पांदा जी सुनो, इन्हां गल्लां करके जो जीव है अनेक बंधनां विच फसिया रहिंदा है। अंत नूं ये लेखे किसे काम नहीं आंदे। अंत जे तुसीं यम्मा दे लेखे तो छुटना चाहते हो ते परमात्मा का नाम जपना पेगा। वो लेखा तुहानू सीखना पेगा जो मैं तुहानू सुनान लगा हाँ। यही सब कह के गुरु नानक देव जी ने जो बोल उच्चारण किए उन्हें श्री राग महला पहला। जाल मोह कस मस कर मत कागद कर सार, पाओ कलम कर चित लेखारी, गुर पूछ लिख विचार, लिख नाम साला लिख लिख अंत न पारावार, बाबा ए लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगीए तिथे होए सच्चा निशान रहाओ। गुरु नानक देव जी कहते ने, हे पांदा जी, स्त्री पुरुष ते पदार्थां दे मोह नूं साड़ के स्याही बनाओ अते श्रेष्ठ बुद्धि का कागज करो। प्रेम दी कलम करके अपने मन नूं लिखारी करो अते गुरु नूं पुछ के सच्चे नाम दी उस्तति लिखो जिसका पारावार नहीं है। हे भाई, जे तू लिखना ही है तां ये लेखा सच्चे नाम दी बेअंतता दे गुणा दी महिमा दा लिखना सिख। ये लेखा ऐसा है कि जिथे अंत समय लेखा मंगिया जाना है उत्थे ये सच्चा परवाना हुंदा है। गुरु जी पासों विचार सुन के पांदा जी बड़े आश्चर्य हो गए। मन विच कहन लगे कि आ बालक बाकी बालकां तो बिल्कुल अलग है ते ये कोई महापुरुष का अवतार, एक रब्बी रूह है। गुरु नानक देव जी ने पूछया पांदा जी ने कि तुहाडी गल तो बिल्कुल सही है, पर मैं संसार विच वेखदा हाँ कि ਜਿਹੜੇ परमात्मा का नाम जपते ने उन्हां नूं रोटी कपड़े दी धन दी बहुत थोड़ हिंदी है। गरीबी विच ही उन्हां दा जीवन बतीत हुंदा है ते गरीबी विच ही सारे मर जाते हैं। ये सुन के मेरिया नज़रां विच कोई श्रद्धा पैदा नहीं हुंदी। मैं तुहानूं ज़्यादा हिम्मत दिंदा हाँ। ये सब सुन के देख के मैं डर जाता हाँ कि गरीबी विच जीवना बड़ा औखा है। जे परमात्मा के नाम नाल लिव लगी रही तो धन संपत्ता तो हथ धोना पेगा, सारा ध्यान परमात्मा च लग जाएगा तो गरीबी च ही जियांगा, गरीबी च ही मर जावांगा। पांदे दे विचार सुन के गुरु नानक देव जी ने दूजा शब्द उच्चारण किया, जिथे मिले वड्डियाइयां सद खुशियां सद चाओ, तिन मुख टिके निकलही जिन मन सच्चा नाओ, करम मिले ता पाइए नाही गली वाओ दुआओ। अर्थात पांदा जी गल ना विचारो कि इस तरह अज्ञानी लोग मरते हैं उसी तरह ज्ञानी मरते हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जो मरते हैं वो शोक चिंता नाल कई प्रकार दियां वासना लेके मरते हैं, जिस करके उन्होंने मुड़ जन्म धारण करना पैंदा है। पर ਜਿਹੜੇ नाम जपते हैं उन्होंने मन में यम्मा का डर नहीं हुंदा। वो परमात्मा को अपने अंग संग देखते हैं और सदा खुश रहते हैं। जदों मरते हैं तो उन्होंने अगे दरगाह विच मान वड्डियाइयां मिलदियां हैं अते वो जस रूपी टिक्के मत्थे उत्ते लगते हैं, जिस उत्ते परमेश्वर की बहुत कृपा होवे वो नाम जपदा है। नाम तो बिना होर सारिया मूँह दियां गल्लां हवा वांगू निकम्मियां हन। सार एक परमात्मा का नाम ही है। सतगुरु जी दियां ऐसियां गल्लां सुन के पांदा जी इस तरह मगन हो गए जिवें
ਸੱਪ ਬੀਨ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਂਦੇ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਪਾਂਦੇ ਜੀ ਪਾਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਪਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਏ, ਉੱਠ ਰੱਖੀਏ ਨਾਮ ਸਲਾਰ, ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾਨੀਏ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਬੇਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਮੰਗਤੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੰਮ ਬੇਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਂਦੇ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਪਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ, ਪੈ ਤੇਰੇ ਡਰ ਅਗਲਾ ਖਪ ਖਪ ਛਿਜੇ ਦੇ, ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਟਿੱਠੇ ਖੇ, ਨਾਨਕ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਸਭ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤਨ ਦਾ ਜੋ ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨਹੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨਾ ਅਜਗਰ ਸਭ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਨ ਧਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਂਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਕ ਅਨੁਚਿਤ ਮੈਂ ਜੋ ਬਖਾਨੇ, ਸ਼ਿਵਾ ਕਰੋ ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੇ। ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।